horror fire city. क्या आप अंधेरे से डरते हैं? क्या आपको लगता है काशतून कि जो कहानियां हम सुनते हैं वो सिर्फ कल्पना है? इस चैनल पर हम लेकर आएंगे वो सच जो चीखों के पीछे दबा है, असली डरावनी कहानियां, अनसुलझे रहस्य और वो खौफ जो आपकी रूह कंपा देगा। स्वागत है द हॉरर फाइल्स हिंदी पर। अगर हिम्मत है तो ही सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों, मसीटो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगहें हमेशा के लिए खामोश क्यों हो जाती हैं? आज हम कदम रखने जा रहे हैं भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक, गुमनाम हवेली में। यहाँ की हवाओं में आज भी उन लोगों की चीखें दफन हैं जो कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। शीश, अगर आपका दिल कमजोर है तो ये वीडियो अभी बंद कर दें, क्योंकि आज का सफर बहुत खौफनाक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1, लाल ताले का रहस्य। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको बंद कमरे में पीछे से देख रहा है? शिमला की पहाड़ियों के बीच छुपा एक ऐसा राज जिसे वक्त ने भी भुला दिया। ये है गुमनाम हवेली। साल 1984 की वो सर्द रात, जब इस घर में रहने वाला एक हंसता खेलता परिवार रातों रात गायब हो गया। पुलिस को वहां सिर्फ एक लाल रंग का ताला मिला जो अंदर से लगा था, जैसे किसी ने उन्हें बाहर निकलने से रोका हो। आज 40 साल बाद मैं आर्यन उस सच को सामने लाने आया हूं। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, हवा का रुख बदल गया। तभी मेरी नजर उस लाल ताले पर पड़ी जो अब दीवार पर लटका हुआ था। वो बिना किसी हवा के अपने आप हिल रहा था। और तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, आ गए तुम। एपिसोड 2, आईना और अतीत। दरवाजा बंद था। ऐसा लग रहा था जैसे ये हवेली मुझे छोड़ना नहीं चाहती। मेरी टॉर्च की रोशनी हॉल के बीच लगे एक पुराने आईने पर पड़ी। वो आईना सदियों पुराना लग रहा था। मैंने देखा कि आईने में मेरा चेहरा नहीं था। वहां वही परिवार बैठा था जो बरसों पहले गायब हो गया था। उनके चेहरे सफेद थे और आंखें गहरी काली। अचानक आईने के अंदर से एक बर्फीला हाथ बाहर निकला और मेरा गला पकड़ लिया। मैं चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। तभी मेरे से वही छोटी बच्ची बाहर आई। उसके हाथ में वही लाल चाबी थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ, उस तहखाने में जहां अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। मैंने मौत और उस बच्ची में से बच्ची को चुना। एपिसोड 3, आखिरी अंजाम। मैं उस बच्ची के पीछे तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ पुरानी लकड़ी के चटकने की आवाज गूंज रही थी। नीचे का सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, सारी बत्तियां एक साथ जल उठी। सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां वही पूरा परिवार एक मेज पर बैठा था, जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहे हों। पिता ने अपनी खाली आंखों से मेरी तरफ देखा और बोले, बैठो आर्यन, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। मैंने भागने की कोशिश की पर मेरे पैर जम चुके थे। मैंने अपने हाथों को देखा, वो धीरे धीरे धुएं में बदल रहे थे। मैं चिल्लाया पर मेरी आवाज अब आईने के उस पार से आ रही थी। अब मैं भी उस हवेली का एक हिस्सा बन चुका था, एक ऐसी रूह जो कभी बाहर नहीं जा सकती। तो दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। हवेली के अंदर का सच अभी भी उन दीवारों के पीछे छुपा है। आपको क्या लगता है कि वो लाताला सिर्फ एक इत्तेफाक था या किसी शैतानी ताकत का काम? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर
आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगर हम बच पाए तो।